खुदावन मसीह यसु आप पर जाहिर हो और वो जो सारी जरूरतों को पूरी करने का सोत्र है वो आपको मिल जाए इस समय, ताकि आप उसकी बरकतों से माला माल हो जाए और लबरेज होने पाए, आपका प्याला उमड़ने लगे। मेरे दिल की दुआ है, जैसे दाऊद ने कहा कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज इसी समय खुदावन आपको, जो आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, आपके ऊपर अपना पवित्र आत्मा इस कदर उतारे ताकि आपका प्याला, आपका कप ओवरफ्लो हो जाए, लबरेज हो, उमड़ने लगे और वो पवित्र आत्मा ठहरा रहे। भजन संहिता उसका 131वां अध्याय, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 131। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है शांति से, वैसे ही परमेश्वर मेरा मन भी तुझ में शांत रहता है। यहां पर दाऊद अपने भजन में परमेश्वर के कैरेक्टर को दर्शा रहा है, बता रहा है और कह रहा है कि वो परमेश्वर के अलावा मुझे शांति कहीं और नहीं मिलेगी। अगर मैं ढूंढता हूं मोबाइल में अपनी शांति, अगर मैं ढूंढता हूं अपने पैसों में अपनी शांति, अगर मैं ढूंढता हूं मेरे ऐशो आराम में अपनी शांति, तो वो शांति पल भर की होती है, क्षण भर की होती है, और वो एक समय के बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन लिखा है कि वो जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी मां की गोद में रहता है, मेरा मन भी यहोवा तुझ में शांत रहता है। तुझे छोड़ मेरी भलाई और कहीं नहीं। इसीलिए मैंने ये जान लिया है कि सिर्फ तुझी में, और परमेश्वर तेरे ही, सिर्फ तुझी में और तेरे ही पास मेरी भलाई है, और तुझी में मैं अपने मन को शांत पाता हूं। जब मेरे दिल में बहुत से फिक्रों की कसरत होती है, तो ऐ खुदावन तेरी दी हुई तसल्ली मुझे शांत करती है। ऐ परमेश्वर तेरी आत्मा मुझे शांति देती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं, और तू ही है जो मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता है। जैसे दूध छुड़ाए हुआ बच्चा अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान मेरा मन भी बना रहता है। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 17वें अध्याय, परमेश्वर ने पहले वचन में अब्राहम से कहा, अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं तेरा एल शदाय परमेश्वर हूं। हिंदी में लिखा हुआ है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हिब्रू में अगर आप देखेंगे तो लिखा है एल शदाय। एल मतलब पिता का नाम, बाप। अगर वो नाम आपके पास है तो आप कभी यतीम नहीं कहलाओगे, आपको कोई नाजायज नहीं कहेगा, आप दुनिया की नजरों में ठुकराए हुए या नीचे नहीं होंगे। लेकिन आपके पास एक पिता है, वो बाप आपकी सहायता करता है। एंड यू हैव दैट प्रोटेक्टेड हैंड अपॉन यू, एंड दैट इज योर गॉड, योर फादर। लिखा है मैं तेरा एल शदाय हूं, मैं पिता हूं, और शदाय मीन्स ब्रेस्ट ऑफ मदर, मां का स्तन। एक छोटे बच्चे के लिए मां के दूध के अलावा और कुछ उसे नहीं चाहिए। अगर उसे भूख लगी है तो उसको दूध चाहिए, उसे नींद आई है उसे दूध चाहिए। उसकी सारी दुनिया उसकी मां के गोद में सिमट कर रह जाती है। छोटा सा उसकी दुनिया उसकी मां की गोद है, और वो दूध उसकी पूरी जरूरत है, पूरी शक्ति उसी से उसे मिलती है। और खुदावन का कलाम कहता है मैं शदाय हूं, यानी तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने वाला, और जितनी जरूरत तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी चीजों के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे शरीर के लिए, और तमाम चीजें तुम्हारे लिए जो भी लगनी है वो मैं पूरी करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा एल और शदाय भी हूं। मैं ही हूं जो तुम्हें शांति देता है, मैं ही हूं जो तुम्हें छुड़ाता है, मैं ही हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है, मैं ही हूं जो तुम्हारे लिए उपाय करता है। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग गॉड, जो हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। अगर आप देखेंगे पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू जा, इनसे कह
कि मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर हूं। पितरों का परमेश्वर हूं, अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता और याकूब का पिता। सुनिएगा, कह रहा है मैं तुम्हारे पितरों का, जनरेशंस का परमेश्वर हूं। परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है, वायदा बनाता है, और वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रह जाती है, लेकिन आपके जनरेशंस तक वो बरकत बढ़ती जाती है। लिखा हुआ है परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी और उसने उसके जनरेशंस में उसे पूरा किया। परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी कि तेरे वंश में एक ऐसा होगा जिसका राज्य कभी खत्म ना होगा, और वो कई 100 साल बाद यीशु मसीह के ऊपर आकर पूरी हो गई, क्योंकि वो जनरेशन से वाचा बांधता है। अगर आपके लिए वो वायदा करता है, वो भविष्यवाणी की बातों को कहता है, तो गांठ मार लीजिए, क्योंकि परमेश्वर उसे पूरा करने पर है, और वो इतनी सामर्थ रखता है कि वो आपकी उनसे जरूरतें पूरी कर सके। अब पुराने नियम में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम का पिता परमेश्वर हूं, गॉड ऑफ इब्राहिम, गॉड ऑफ आइजक एंड द गॉड ऑफ जेकब। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। अब उन्हीं का, सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं लोगों का परमेश्वर है। जब कभी कोई प्रार्थना करता था पुराने नियम में, तो कहता था अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन ले। ये पुराने नियम। बट आई थैंक जीसस कि वो नए नियम में आता है और नए नियम की वाचा, नए नियम का प्रॉमिस ये करता। नाउ ही इज नॉट जस्ट गॉड ऑफ अब्राहम, ही इज नॉट जस्ट गॉड ऑफ आइजक, ही इज नॉट जस्ट गॉड ऑफ जेकब, बट ही इज नाउ योर गॉड एंड योर फादर। वो कहता है अब तुम प्रार्थना किया करो। यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई और कहा ऐ हमारे बाप। अब ऐसे प्रार्थना किया करो कि ऐ हमारे पिता, ऐ हमारे बाप। वाओ, कमाल की बात है कि परमेश्वर अब आपको और मुझको ये अधिकार देता है कि अब परमेश्वर को हम अपना पिता कह सके। अब वो किसी और का पिता नहीं है, अब वो किसी और के लिए कार्य नहीं करता, सिर्फ वो अब हमारे पिता है। अब वो हमारे लिए काम करता है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है, या बचपन में आपको किसी चीज की जरूरत थी, तो आप क्या करते थे? पापा से जाकर मांगते थे, है ना? बाजू वाले के पापा से मांगते थे, पड़ोसी के पापा से नहीं। अंकल फलाना के पापा, चिंटू के पापा, मुझे ये चाहिए, आप ला देंगे ना। वी यूज्ड टू गो टू आवर फादर। हम हमारे पिता के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, अधिकार के साथ। आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। अब वो कह रहा है आस्क टू योर फादर। अब वो परमेश्वर जो आपका पिता है, वो आपकी जरूरतों को पूरी करे। अब आप किसी और चिंता में ना फंसे, किसी और टेंशन को ना लें, लेकिन परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करने वाला है। लिखा है, दाऊद कहता है वो यहोवा यीरे है, मुझे प्रोवाइड करने वाला, मेरी जरूरतें पूरी करने वाला। अगर आपको जरूरत है कि आपके रिश्ते सुधर जाए, यहोवा यीरे के पास आइए। अगर आपको जरूरत है कि आपको चंगाई मिल जाए, परमेश्वर के पास आइए। और अगर आपको जरूरत है कि आपकी फाइनेंशियल परिस्थितियां सुधर जाए, यहोवा यीरे ही है जो सब कुछ मुहैया करता है। आप उसके तरफ आइए। सुनिएगा, अब उसके पास हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी परिस्थितियों को अपने पास ही रखते हैं, अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को अपने पास रखते हैं। नए नियम में यीशु मसीह लाजर के मरने के बाद उस जगह पर पहुंचता है और मरियम आकर कहती है कि यीशु मसीह अगर तू यहाँ होता मेरा भाई न मरता। आप सभी लोग इस स्टोरी को जानते हैं। उसने कहा प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई अब जीवित हो जाएगा। उसने कहा हाँ प्रभु मुझे पता है कि वो डे ऑफ रिजेक्शन पर जीवित हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अभी इसी वक्त मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अपने परिस्थितियों में, हालातों में, चीजों में बदलते हुए, अगर बिजनेस कोलैप्स हो रहा है, बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे वापस बना ले। आपके रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ही इज एबल टू बिल्ड इट अगेन। वो सामर्थ्य है कि वो आपके रिश्ते को वापस से सुधार दे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रभु के पास आए और उसे कहें प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू सहायता कर।
लिखा है यीशु मसीह उनसे ये बातें करता है और कहता है कि तुमने लाजर को कहां गाड़ा है, और वो कहती है तू आप ही चलकर देख ले। वाह, परमेश्वर चाहता है कि मैं यीशु मसीह को वहां लेकर जाऊं जहां मैंने अपनी खुशी को गाड़ दिया, पर यीशु मसीह को वहां लेकर जाऊं जहां मैंने अपनी शांति को गाड़ दिया। मैं यीशु मसीह को वहां लेकर जाऊं जहां मेरी फाइनेंशियल स्थिति फाइनेंस मेरा गड़ गया है। मैं यीशु मसीह को वहां लेकर जाऊं जहां पर मेरे अच्छे रिश्ते दफनाए गए हैं। मैं यीशु मसीह को वहां लेकर जाऊं जहां पर हम अच्छे थे और वो गड़ गया, वो गाड़ा गया और हम वहां से पूरा खराब चीजों को देखने लगे हैं। और यीशु मसीह चाहता है कि मुझे वहां लेकर जाओ। यीशु मसीह ने कहा तुमने कहां गाड़ा है, आप वहां लेकर जाइए जहां आपकी बीमारी, आपकी सेहत गाड़ी गई है और आपकी बीमारी वहां से शुरू हुई है। यीशु मसीह को वहां लेकर जाइए, उस चीज को याद करिए कि प्रभु यहां तक अच्छा था और यहां से खराब होना शुरू हुआ है। प्रभु उसी जगह से आपको वापस से लौटा देगा, ठीक करेगा। लिखा है कि यीशु मसीह वहां पर गया और उसने कब्र के बाहर खड़े होकर कहा, ए लाजर बाहर निकला। मालूम क्यों? क्योंकि वो अधिकार से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। अब इस परिवार की जरूरत थी कि लाजर वापस से आ जाए, इस परिवार की और वहां के लोगों को यह देखने की जरूरत थी कि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो मृतक चीजों को भी, मृतक लोगों को जिंदा कर सकता है। और वो इतना सामर्थी है कि वो आज के दिन आपकी मृतक चीजें, जो चीजें मर गई है, जो रिश्ते मर गए हैं, जो फाइनेंस मर गया है, जो हालात मर गए, जो परिस्थितियां मर गई है, जो सेहत मर गई है, गाड़ दी गई है, अब कोई आशा नहीं है, बदबू आ रही है, 4 दिन हो गए। खुदावन इतनी सामर्थ रखता है और पुकारता है यीशु के नाम में, उसका खादिम होने के नाते यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, ए लाजर बाहर निकला, ए लाजर बाहर निकला। बीमारी जाती रहे, चंगाई लौट कर आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस जाता रहे, मिरेकल मनी यीशु के नाम में आ जाए, टूटे रिश्ते जाते रहे और यीशु मसीह का प्रेम बना रहे, यीशु मसीह की शांति बनी रहे, यीशु मसीह का धीरज बना रहे और सबसे अधिक यीशु मसीह का प्रेम और आनंद बना रहे। और वो मुहैया करेगा सिर्फ यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे लिए सारी जरूरतों को पूरा करूंगा और उसने अधिकार दिया है कि मैं और आप उसे पिता कह सके। उसने कहा अब तुम प्रार्थना करो, ए हमारे बाप, ए हमारे पिता। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में शांत रहता है, वैसे ही मेरा मन भी परमेश्वर तुझ में शांत रहता है। मैं अक्सर इस स्टोरी को बताता हूं और फिर एक बार आपके साथ इस स्टोरी को बांटना चाहता हूं। एक बाप अपने खेत में काम कर रहा होता है और उसका बेटा उसके साथ आकर काम करने लग जाता है। पिता को आश्चर्य होता है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मेरे साथ आकर काम कर रहा है। वो पिता अपने बेटे के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, बेटा बताओ सामर्थी कौन है? बेटा कहता है, पापा मैं। पापा फिर से पूछते हैं कि बेटा बताओ सामर्थी कौन है? बेटा कहता है, पापा मैं। पापा निराश होते हैं, पापा लौट कर जाने लगते हैं। पता नहीं पापा के मन में क्या आता है, वापस से मुड़ते और कहते हैं, बेटा बताओ सामर्थी कौन है? बेटा कहता है, पापा आप। अरे अभी तो तू कह रहा था सामर्थी मैं हूं और अब कह रहा है पापा आप सामर्थी है, डिसाइड कर ले कौन सामर्थी है। बेटा कमाल का आंसर देता है और कहता है, पापा जब तक आपका हाथ मेरे कंधे पर था मैं सामर्थी था, जैसे ही आपका हाथ मेरे कंधे पर से हटा आप सामर्थी है, मैं सामर्थी नहीं हूं। सुनिए, उसने वायदा किया है, उसने कहा मैं तुझे चारों तरफ से घेरे रखूंगा, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा,
दाऊद कहता है तूने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, मैं कहीं पर भी चले जाऊं लेकिन परमेश्वर तूने मुझे घेर रखा है। गीत बड़ा सुंदर है कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ रखे रखा है। सुनिएगा, वो सामर्थी परमेश्वर ने जब अपना हाथ आपके ऊपर रखा है, आप सामर्थी है, और जो सामर्थ के काम वो करता है अब आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामर्थी हाथ आप पर है और वो सामर्थ के काम दिखाता है और आपसे कहता करते जाओ। उसने कहा कि तुम मेरे नाम में दुष्टात्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो और मुर्दों को जिलाओ। कैसे होगा? अपने आप पावर मिल जाएगा? जी नहीं, होगा ये कि जैसे न्यू कवनेंट में यीशु मसीह ने कहा, अब प्रार्थना किया करो कि ऐ हमारे बाप, और वो बाप खुद मुझ में है, वो यीशु मसीह मुझ में है, और जब वो मुझ में होता है तो मैं वो कार्य कर पाता हूं जो वो करता है, क्योंकि वो सामर्थी है, बाप सामर्थी है, और बाप सामर्थी होकर मुझ में होता है और सामर्थ के काम हमारे द्वारा होते हैं। जब तक आपका हाथ मेरे ऊपर था मैं सामर्थी था, जैसे ही आपका हाथ मुझ पर से हटा आप सामर्थी है, मैं सामर्थी नहीं हूं। और वो परमेश्वर वायदा करता है, दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कभी ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुझ पर अपना मन लगाया है। जानिए कि यहोवा आपका अत्यंत बड़ा भाग है, आप उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकर जाए यीशु मसीह को जहां चीजें खत्म हुई थी और वहीं से वो आज्ञा देगा, लाजर बाहर निकला। आप आज्ञा देना शुरू करें, आज्ञा देना शुरू करें, क्योंकि वो यीशु मसीह अब आप में है। आप कहें मेरी बीमारी जाती रहे, चंगाई मिल गई है, और वो चंगाई आपके अंदर दिखाई देगी कि वो सामर्थी परमेश्वर आप पर है और वो सामर्थ के कामों को आपके द्वारा करता जाएगा। उसने वायदा किया है वो आपको कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। कई लोग छोड़ देते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, और भाग जाते हैं क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो अपनी परिवार की जरूरतें पूरी करने में सामर्थ्य नहीं होते, सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन वो वायदा करता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि वो पिता जो आपका है, जो मेरा है, वो सक्षम है, वो सामर्थ्य है, और वो इतना ताकतवर है और इतना सक्षम है कि वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दे। इसीलिए दाऊद कहता है, और आज से आप भी कहिए, जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही प्रभु मेरा मन भी तुझ में रहता है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत